A very good morning to all of you. Welcome to the online classes organized by the RRB Convent School. My name is Pragati Divedi and I am here to take your moral values classes. Today I am going to start a new chapter in our class 8th, that is being a buddy not a bully. Be a buddy not a bully. Okay? So we'll study this chapter and find it out that why we should be a buddy not a bully. This is chapter number 10. Be a buddy, not a bully. What do you understand by buddy? Buddy means friend and not a bully means as a person who used to pull out other person's activities, means दूसरों को नीचे दिखाना या दूसरों को नीचे put down करना, let down करना. These things not be good to be happen. Okay, means you have to be a buddy. आपको किसी का दोस्त बन के रहना चाहिए, ना कि उसका राइवल बन के, मीन्स जिससे आप हेट करें या जिसकी आप आगे बढ़ने से, उसकी पर्सनैलिटी के से, उसकी एक्टिविटीज़ से जलें या उसको पुट डाउन करें, लेट डाउन करें, कि उसको नीचा दिखाएं. ओके, वी शुड नॉट बुली एनीवन, स्पेशली दोज हु हैव लेस देन अस. हमें उन्हें लोगों को बिल्कुल भी नीचा नहीं दिखाना चाहिए या उन्हें पुट डाउन नहीं करना चाहिए जो कि ऑलरेडी हमसे कमज़ोर हैं. ठीक, हमें अपने से नीचे लोगों पे, जैसे कुछ लोग होते हैं अपने सर्वेंट्स पे चिल्लाते हैं, उन्हें नीचा दिखाते हैं, उन्हें उनकी पोजीशन के बारे में याद दिलाते हैं, तो हमें ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए. इट्स नॉट अ गुड थिंग. अगर आप क्लासरूम में हैं, क्लासरूम में हर तरह के स्टूडेंट्स होते हैं. कुछ होते हैं पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, कुछ होते हैं वीक होते हैं, कुछ होते हैं एवरेज होते हैं. तो वी शुड नॉट बुली देम दैट यू आर वीक इन स्टडीज़ और यू आर वीक इन एक्टिविटीज़. ठीक, इस तरीके की चीज़ें हमें कभी भी नहीं करनी चाहिए. इवन इफ़ वी सी समवन बीइंग बुलीड, वी शुड नॉट लेट इट हैपन. अगर हम किसी को देखते भी हैं कि उसके साथ बुलिंग हो रही है, मीन्स उसे परेशान किया जा रहा है, उसे नीचा दिखाया जा रहा है, तो हमें उसे होने से रोकना चाहिए. What is bullying? Intentional and repeated negative harms, acts, words or behaviors to someone with less power. Bullied students are teased, harassed and assaulted verbally or physically. ओके, सो व्हाट इज़ बुलिंग? मतलब आप किसी को इंटेंशनली हार्मफुल एक्ट्स करके या हार्मफुल वर्ड्स बोल के, बुरी बातें बोल के या गंदी चीज़ें बोल के या अब्यूज़ करके किसी को इंटेंशनली, ये भी नहीं कि आप विदाउट इंटेंशन, आपका पूरा इंटेंशन है दैट यू आर डूइंग दिस एंड यू नो कि हाँ आप अपने मन से ये चीज़ कर रहे हो जस्ट बिकॉज क्योंकि वो आपसे नीचे है, आपसे कमज़ोर है, आपसे नीचे पोजीशन में है, तो आप उसको इस तरीके से हर्ट कर रहे हो. दिस इज़ नोन एज बुलिंग. एंड द बुलीड स्टूडेंट्स आर टीज्ड. जो बुलीड स्टूडेंट्स होते हैं उनके साथ में क्या होता है कि उन्हें चिढ़ाया जाता है, मेंटली हराश किया जाता है, या तो फिर उन्हें वर्बली या फिज़िकली अब्यूज़ किया जाएगा, या उन्हें चोट पहुंचाई जाएगी, उन्हें धक्का मार के गिरा दिया जाता है, या उनके साथ में मतलब कोई भी हार्मफुल एक्ट्स किए जाते हैं. सो दिस इज़ नोन एज बुलिंग. जो भी चीज़ें आप किसी के साथ गलत कर रहे हो एंड विदाउट एनी थिंग दैट आपको वो बुरी नहीं लग रही है, आप इंटेंशनली कर रहे हो, मीन्स यू नो दैट यू आर डूइंग एंड दिस विल हार्म द अदर पर्सन एंड कंटिन्यूसली यू आर डूइंग दैट. सो दिस थिंग इज़ नोन एज bullying. So you should not do this. How does bullying make you feel? अब जो लोग बुलीड होते हैं या जिन्हें बुली किया जाता है, जिन्हें हार्मफुल एक्ट्स इंटेंशनली हर्ट किया जाता है, तो वो कैसा फील करते हैं? दे विल फील हर्ट, अपसेट, इमोशनल, एंग्री, यू वॉन्ट टू गेट देम बैक. मीन्स द पर्सन विल फील हर्ट, उसे दुख होगा, वो अपसेट होगा, इमोशनल अटैचमेंट उसका कम होगा लोगों से, या वो इमोशनली भी अपसेट होगा, गुस्सा भी आएगा उसे, और आप लोग चाहेंगे कि ये सारी चीज़ें आपको वापस मिल जाएं. ठीक है, आप चीज़ों को वापस पाना चाहेंगे, मीन्स द क्वालिटीज़ यू डोंट हैव यू वांट टू गेट देम बैक. पर्सन विल फील आइसोलेटेड, डाउन हार्टेड, बैड अबाउट हिमसेल्फ. और जो पर्सन है वो अपने ही लिए बुरा सोचेगा, अपने आप को बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ समझने लगेगा कि वो बहुत, उसके अंदर कोई क्वालिटीज़ नहीं हैं, और वो डाउन हार्टेड हो जाएगा, मीन्स ही विल नॉट बी डू द थिंग्स हैप्पीली, और अपने आप को बुरा समझने लगेगा. अपनी जो भी एक्टिविटीज़ होंगी, इवन वो जिसमें अच्छा होगा उसे उसमें भी लगेगा दैट ही इज़ वेरी बैड एट दैट. हार्ट ब्रोकन एंड अनवांटेड. द पर्सन विल फील हार्ट ब्रोकन, मीन उसका दिल टूट जाएगा, और यू कैन से कि उसका दिल मतलब कि दुखी होगा, वो बहुत ज़्यादा हार्ट फेल्ट होगा और अनवांटेड, और उसे लगेगा दैट ही इज़ नॉट
वांटेड, ही और शी द पर्सन इज़ नॉट वांटेड बाय एनीवन, मीन्स उसका काम किसी को अच्छा नहीं लग रहा है, उसे कोई पसंद नहीं कर रहा है और वो अनवांटेड फील करेगा। इमोशनल एंड लोनली, लाइक नो वन ट्रस्ट यू, और आप तो इमोशनल भी होंगे बहुत ज़्यादा, मीन्स किसी भी चीज़, जो छोटी से छोटी बातें भी आपको बहुत जल्दी अफेक्ट करेंगी। यू विल फील लोनली, आप अकेला फील करेंगे। एंड लाइक नो वन ट्रस्ट यू, और आपको फील होगा कि कोई आप पे भरोसा नहीं करता है, सब आपको बुली करने में लगे हुए हैं, किसी को आप पे भरोसा नहीं है, कोई आपके साथ में बैठना नहीं चाहता है, कोई आपके साथ में वर्क नहीं करना चाहता है। ट्रैप्ड लाइक अ होस्टेज, और होस्टेज मीन्स आपको ऐसा लगेगा कि आपको बंदी बना के रख लिया गया है, आप कोई भी काम फ्री होके नहीं करेंगे, आपको लगेगा दैट यू विल डू द थिंग्स यू विल डू गेट डैमेज्ड और गेट पुअर बैड, मतलब कि जो चीज़ें आप करोगे वो गलत होंगी या गंदी होंगी, आप कुछ भी अच्छा कर नहीं सकते हो, और आपको लगेगा दैट आपको बंदी बना के, होस्टेज मीन्स बंदी, एज अ बंदी की तरीके आपको, मीन्स कैद करके रख लिया गया है, कैदी की तरीके, ठीक। एंड मिजरेबल, यू फील इंटिमिडेटेड, आप बहुत ज़्यादा खोए खोए रहेंगे या किसी चीज़ में दबे हुए रहेंगे, मीन्स जो काम आप कर रहे हैं आप उसी में खोए रहेंगे, आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा दैट व्हाट द थिंग इज़ एंड व्हाई यू डूइंग दिस, और आपको कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं होगा। वरीड एंड हेल्पलेस, आप बहुत ही ज़्यादा परेशान होंगे और आपको लगेगा कि आपके पास आसपास कोई नहीं है जिसकी आप हेल्प ले सकते हैं या आप लोगों किसी से अपने लिए मदद मांग सकते हैं, ठीक है। यू कान ट्रस्ट एनी वन एंड यू वॉन्ट टू लीव स्कूल एंड रन अवे, आप किसी को भी ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे, मीन्स आपको किसी पे भरोसा नहीं होगा, आपको सब जो आपकी हेल्प करने भी आएगा आपको लगेगा दैट ही इज़ नॉट हेल्पिंग मी, ही इज़ जस्ट बुलिंग मी, और ये मेरे कामों को जो सही है वो भी गलत कर देगा। यू विल नॉट बी एबल टू ट्रस्ट एनी वन, और आप चाहोगे कि कितनी जल्दी से जल्दी आप उस जगह से, उस प्लेस से या उस स्कूल से जहाँ पे आप हो वहाँ से भाग निकलो, आपका मन नहीं लगेगा वहाँ रहने में। स्केयर्ड, क्वाइट, स्मॉल एंड लॉस्ट, आप खुद को छोटा महसूस करेंगे, आप शांत शांत रहेंगे, डरे हुए रहेंगे और कहीं खोए रहेंगे। नर्वस, लाइक द बुली इज़ अ जायंट, और आप नर्वस रहेंगे कि जैसे कि आप जिसने आपकी बुली की है, जिसने आपको इस तरह का टॉन्ट किया है या वर्बल या हराश किया है, तो ही कैन डू इट अगेन, और वो कोई जायंट हो, कोई दुष्ट और कोई भूत टाइप हो, तो आपको हर टाइम पे एक डर लगा रहेगा। दैट यू आर नॉट गुड एट स्कूल, एंड आपको ये भी फील होगा कि आप जिस जगह पे, जिस पोजीशन पे हैं वहाँ पे आप अच्छे नहीं हैं, आपका वर्क अच्छा नहीं है, नो वन लाइक्स यू। वाई डू स्टूडेंट्स बुली अदर्स, अब लोग स्टूडेंट्स, जैसे आप स्कूल में हैं तो बच्चे एक दूसरे को क्यों बुली करते हैं, क्यों खींचतान करते हैं या क्यों लेट डाउन करते हैं, ठीक है। तो अब वे टू गेन पावर और पॉपुलैरिटी, सो द स्टूडेंट यूज टू डू दिस सो दैट कि जो बच्चा ज़्यादा पॉपुलर है या ज़्यादा उसके पास पावर है, तो उसको नीचा दिखाने के लिए या खुद को उस पोजीशन पे पहुंचाने के लिए, अगर वो अपने एक्टिविटीज़ से वहाँ नहीं पहुंच पाते हैं तो दूसरे को नीचे खींचने लगते हैं, दूसरे को लेट डाउन करने लगते हैं, सो दैट दे कैन अटेन देयर पोजीशन एंड पॉपुलैरिटी। हैव एक्सपीरियंस्ड रिजेक्शन फ्रॉम अदर्स, या तो फिर वो दूसरों से रिजेक्शन फेस किए हों, मीन्स दे गॉट रिजेक्टेड मैनी टाइम्स, या उनके काम कंटिन्यूसली गलत हो रहे हैं, उनकी एक्टिविटीज़ जो हैं, उनकी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी नहीं है, एंड दे आर फेसिंग रिजेक्शन ईच एंड एवरी टाइम दे डू दी थिंग्स। थिंक children will harm them so they fight to defend themselves or to show they are strong, या उन्हें ये भी लगता है कि जो अदर चिल्ड्रन हैं या उनके कलीग्स हैं वो उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, वो उन्हें हार्म कर देंगे, तो जस्ट बिकॉज कि उस डर से वो बुलिंग स्टार्ट कर देते हैं, ये शो करने के लिए कि वो उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एंड इफ़ दे विल डू देम एनीथिंग दे विल हार्म देमसेल्व्स एंड अदर्स ऑल्सो। हैव फ्रेंड्स हु बुली, या तो फिर लोग इसलिए भी करते हैं कि ऐसे पर्सन नहीं हो जो बुली करे, बट आपका जो फ्रेंड सर्कल है उसमें कुछ लोग हैं दैट यूज टू बुली अदर स्टूडेंट्स, तो आप भी उनके साथ मिलके बुलिंग स्टार्ट कर देते हैं। हैव पेरेंट्स दैट आर बुलीज एंड कॉपी देयर पेरेंट्स बिहेवियर, कुछ लोगों के पेरेंट्स भी ऐसे होते हैं कि उनकी भी आदत होती है बुलिंग करने की, है ना। तो इस केस में क्या होता है कि जो बच्चे देखते हैं वही सीखते हैं अपने बड़ों से, तो कुछ के पेरेंट्स के बिहेवियर ऐसे होते हैं कि वो अपने पेरेंट्स से ये चीज़ें सीख के आते हैं और अपने क्लासरूम में, अपने स्कूल में ये चीज़ें करते हैं। सो बेसिकली जो लोग बुली करते हैं
वो कहीं ना कहीं से या तो ये चीज़ें सीख के आते हैं, या उन्हें किसी बात का डर होता है कि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनकी पोजीशन छिन जाएगी, या उनके पास जो पावर है वो नहीं रहेगी, या वो लोगों की गुड बुक्स में नहीं रहेंगे, या तो फिर वो कहीं से रिजेक्शन फेल किए होते हैं कि दैट दे कांट डू द थिंग्स बेटर, कंटिन्यूसली उनकी चीज़ें गलत हो रही हैं। सो या तो उनका फ्रेंड सर्कल ऐसा होता है, मीन्स कहीं ना कहीं से ये चीज़ें उनके दिमाग में आती हैं। लास्ट आई कैन से दैट यू हैव टू बी अ बडी, मीन्स आपको लोगों का दोस्त होना चाहिए, एज अ फ्रेंड होना चाहिए। आप उनकी हेल्प करिए, अगर कोई नीचे है आपके तो आप उसको हेल्प करिए कि वो भी आपकी पोजीशन पे पहुंच सके, आपसे बराबरी के साथ आपसे बैठ सके, उठ सके, बात कर सके, या वो भी कोई पोजीशन गेन करे। कोई वीक है तो उसे पढ़ने में हेल्प करिए, कोई एक्टिविटीज़ में वीक है तो उसको एक्टिविटीज़ में हेल्प करिए जिससे वो अच्छा कर सके। बिकॉज यू हैव टू बी अ बडी, आपको लोगों के सामने एक खुद को अच्छी पर्सनालिटी प्रूव करना है, नॉट अ बुली। आप लोगों को नीचा दिखा के अगर आप चाहोगे कि आप ऊपर पहुंच जाओ तो ये सक्सेसफुल नहीं होता है। एट लास्ट क्या होगा, एक पोजीशन आएगी जहाँ पे आपको खुद के लिए प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी, ठीक है। और इसलिए दैट लास्ट I would suggest you that everybody, those who used to bully others, never do this in your life. Be a buddy of your classmates, of your colleagues, not a bully, because it is not a good habit. So I am stopping this chapter over here only, and we'll meet in our next